हेलो बच्चों, प्रश्नावली हमारी चल रही है 3.4। कल हमने विलोपन विधि द्वारा रैखिक समीकरण के युग्म को हल कर किया, एक्स और वाई का मान प्राप्त किया। ऐसे यहाँ पर कुछ समस्याएं दे रखी हैं सवाल नंबर 2 में हमको, जिसको हमें क्या करना है, रैखिक युग्म में बदलकर उन समस्याओं को हल करना है। उनका पहले युग्म बनाना है और उन युग्म बना के विलोपन विधि के द्वारा हल करना है। कल हमको युग्म दे रखे थे, हमने विलोपन विधि का प्रयोग किया। यहाँ पर हमको युग्म नहीं दिए हुए हैं, युग्म हमको बनाना है, बनाकर फिर हल करना है। ठीक है, तो काम वही कल वाला करेंगे, केवल युग्म बनाना है हमको। ठीक है, सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? सवाल में भिन्न पूछ रहा है, भिन्न क्या है? भिन्न आपको पता है भिन्न कैसी होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है। तो हमें भिन्न जानना है, तो भिन्न का अंश पता होना चाहिए, हर पता होना चाहिए। ठीक है, अब अंश कितना होगा, हर कितना होगा भिन्न का, ये हमको नहीं पता है। तो हम लेट कर लेंगे कि माना भाई भिन्न का अंश जो है वो x है और जो हर है वो y है। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तो भिन्न कितनी हो गई? भिन्न हो गई x बटे y। ठीक, अब सवाल देखेंगे इस तरह कि हम भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें। तो भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो हमें जो भिन्न प्राप्त होती है वो 1 प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमारी भिन्न तो ये है। तो हमको क्या बोल रहा है, हमको कह रहा है कि भिन्न के अंश में, भिन्न ये है, अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो क्या होता है, ये जो भिन्न है वो 1 बन जाती है। तो जो भिन्न है वो 1 बन गई। इसको हल कर लीजिए, रैखिक समीकरण के रूप में लिख लीजिएगा। समझ गए ना? फिर समझिए, पहले हमने क्या माना, भिन्न हमें पता होनी चाहिए। भिन्न हमने मान ली अंश बटे हर के रूप में होती है, तो अंश कितना मान लिया x, हर कितना मान लिया y। अंश बटे हर के रूप में भिन्न होती है, तो अंश बटे हर यानी अंश x और हर y है। ये तो हमें भिन्न मिल गई। सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें, तो ये जो भिन्न मिली ये किसके बराबर है, 1 के है। भिन्न 1 हो जाती है, तो ये भिन्न 1 होगी। ठीक, इसको हल कीजिए, x+1 बराबर 1 × y - 1। ठीक है, तो x+1 बराबर ये हो गया, तो x - y बराबर -2 हो जाएगा अगर इसको आप बदल लें। हाँ, तो ये x - y बराबर -2 हो गया। अब नेक्स्ट हमको आगे बोल रहा है, आगे भी हमको दिया हुआ है कि आगे हमको क्या करना है। कह रहा है यदि, ये समीकरण नंबर 1 दे सकते हो आप इसको। कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। पुनः देखें, हमारी जो भिन्न है x बटे y है। कह रहा है हर में केवल 1 जोड़ें, तो ये जो भिन्न बनी ये कितनी बनी, 1/2। इसको फिर हल करेंगे आप, जैसे हमने ऊपर हल किया, रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है ना। तो ये 2 इधर पक्षांतर कर दें, इनका 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये y+1 बन के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये y को इधर ले आओ, बराबर 1 रह जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब विलोपन विधि के द्वारा हल करना है, हमको एक चर कैंसिल करना है, एक चर का मान ज्ञात करना है। समीकरण नंबर 1 में देखिएगा x - y है, यहाँ x 2x - y है। तो और इन दोनों को घटा दें, समीकरण 1 और 2 को, तो y कैंसिल होकर x का मान ज्ञात हो जाएगा आपको, है ना। कर लीजिएगा। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, इनको हल कीजिएगा। देखिए x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1। ये क्या करेंगे आप, इनको घटाने पर जोड़ेंगे समान चिन्ह है। बताया था कि अगर समान चिन्ह है आपको कैंसिल करना है तो आप घटा दीजिएगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा और हमारी समस्या हल हो जाएगी। 2x में से x गया, माइनस का 1 बच्चा और ये माइनस का 3, माइनस से माइनस गया, x का मान कितना आ गया, 3। तो ये x का मान 3 आ गया आपके पास। ठीक है, ये x का मान समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 कहीं पर रख दीजिएगा तो आपको क्या होगा, आपको y का मान मिल जाएगा। तो आप यहाँ कर लीजिएगा, x का मान 1 में रखने पर
तो x का मान 1 में रखेंगे तो 1 कितनी है, x माइनस वाई बराबर -2। x का मान आपने पुट किया यहाँ पर, तो y को राइट साइड ले आइए, 2 को इधर ले आइए, तो y का मान कितना आ गया, y बराबर 5। आपको भिन्न पूछ रहा है, भिन्न क्या होती है, x/y। x का मान कितना 3, y का मान कितना 5, आंसर। ठीक है, तो ये आपको आंसर आ गया। तो समस्या होगी इसमें पूछ लेंगे। नेक्स्ट सवाल है, आपको अगला सवाल दिया हुआ है इसी प्रकार से। कह रहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इसी संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इस प्रकार के सवाल आते हैं हमारे यहाँ एग्जाम में। तो हम सवाल को देखेंगे। क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो यानी जो संख्या है वो 2 अंकों की है। अब संख्या 2 में 2 अंक हैं, तो वो अंक कौन कौन से हैं, तो 2 अंकों की संख्या में अंक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, ऐसे तो बनती है संख्या, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस प्रकार से अंक होते हैं। अब 2 अंक हैं तो पहले इकाई का अंक और दहाई का अंक आता है, हमेशा हम इकाई, दहाई, सैकड़ा करते हैं। तो 2 अंकों में अंकों की संख्या में क्या है, कौन कौन से अंक हैं, एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा, क्योंकि अंक केवल 2 हैं। तो इकाई का अंक और दहाई का अंक, ठीक, 2 अंकों से संख्या बनी है, इकाई और दहाई से। इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई और दहाई, है ना, पढ़ा होगा 10 की 1 दहाई। इकाई का मतलब इकाई में जो संख्या होती है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और दहाई में जो संख्या होती है उसको हम 10 से गुणा करते हैं, तभी दहाई की संख्या बनती है। तो आपकी संख्या जो है वो इकाई और दहाई 2 अंकों से बनी है, ये नहीं कह रहा है इकाई दहाई से बनी है, केवल कह रहा है संख्या में 2 अंकों से बनी है। लेकिन हम जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या बनी है, तो वो 2 अंक कौन कौन से होंगे, एक इकाई का अंक होगा, दहाई का अंक होगा। तो आपने क्या करना है, आपने पहले सबसे पहले मान लेना है संख्या में इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। आपने ये मान लिया कि संख्या में इकाई का अंक x और दहाई का अंक दहाई है, दहाई का अंक y है, ठीक। ये सबसे पहले हमको संख्या में जो अंक हैं इकाई और दहाई की वो यहाँ पर लेट कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो आपने मान लिया, माना संख्या में इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। जब इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है तो संख्या क्या हुई आपके पास, संख्या हो जाएगी 10y + x। क्यों हो जाएगी, इकाई का अंक इकाई, दहाई ऐसे लिखते हैं ना, इकाई का अंक x, दहाई का अंक y। मैंने कहा इकाई के अंक में 1 से गुणा, दहाई के अंक में 10 से गुणा, ये संख्या बन गई 10y + x, जो हमने यहाँ लिखी 10y + x। समझ गए ना, ठीक। अब सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है अंकों का योग 9 है, 2 अंक हैं, 2 अंकों की संख्या बनी है, उनका योग कितना है 9। तो अंकों का योग 9 है, अंक कौन कौन से हैं, x और y। तो इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक 2 अंक है, इनका योग कितना है 9, यानी इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, कितना हो गया 9, समीकरण नंबर 1 बन गई। फिर सवाल में हमको कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, कोई संख्या का, ये जो संख्या बनाई है इसका 9 गुना, संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो जब अंकों को पलटने से बनी संख्या कौन सी होगी, देखें हमारे पास संख्या कौन सी है 10y + x। इसमें अंकों को पलट दो, अंकों को हम पलट दें, यानी y के स्थान पर x, x के स्थान पर y लिख दें, ये तो हुआ अंकों को पलटना। यानी जो संख्या आपके पास है उसमें अंक पलट दो। अंक कौन कौन से हैं आपके पास, x और y। भाई इकाई का अंक और दहाई का अंक, अंक इकाई का अंक, दहाई का अंक, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। 10 से गुणा तो इसलिए किया है क्योंकि ये दहाई का अंक है। तो अंकों को पलटने पर, अंकों को पलट दिया आपने, जो गुणांक है वो वहीं रहने दिए, अंकों को बदल दिया, y की जगह x, x की जगह y कर दिया, तो हमें ये संख्या मिल गई अंकों को पलटने पर। बड़ी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। तो जो मूल संख्या थी हमारी वो कितनी थी 10y + x। अंकों के स्थान बदलने पर संख्या कितनी हो गई 10x + y, जो अभी बताया तुमको। तो सवाल के अकॉर्डिंग मूल संख्या का 9 गुना संख्या बदलने पर, अंक बदलने पर संख्या मिलती है उसकी 2 गुने के बराबर है।
तो गुणा कर दिया। इसको आपने हल किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 ने 90 प्लस 9x बराबर 2 धाम 20 प्लस 2x। ठीक है, x के पद एक तरफ कर दिया, y एक तरफ कर दिया। 90 में से 2 गया 88 बचा, 20 में से 9 गया 11x बचा। 11 × 88 8y बराबर x। ये x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया आपने। तो समीकरण नंबर 1 में x के स्थान पर 8y पुट करेंगे, प्लस का y बराबर 9, 9y बराबर 9, 9 से 9 गया, y का मान कितना आ गया 1। तो y का मान 1 आ गया आपके पास। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिएगा यहाँ पर। तो y के स्थान पर 1 पुट करेंगे, 8 गुणा 1 बराबर 8, x का मान कितना आ गया 8, x का मान 8 आया और y का मान 1 आ गया। संख्या कितनी मानी थी आपने 10y प्लस x। तो y के स्थान पर 1 पुट किया, x के स्थान पर 8 पुट किया, 10 कम 10 प्लस 8 बराबर कितना हो गया 18। संख्या आ गई आपके पास 18। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सवालों को करेंगे। जैसा सवाल में कहता जा रहा है वैसा आप करते जाइएगा। सवाल का हल मिल जाएगा आपके पास। आपको पिछले वाली में और सवाल हैं 2-3 इस प्रकार के, उन्हें आप करने की कोशिश कीजिएगा। जो ना हो वो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, सवाल बताए हैं, इनमें कोई समस्या हो तो वो भी आप पूछ सकते हो।